आज हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे होती है। ठीक है, ये हमारी स्पिन मोटर है, स्पिन मोटर है, और ये हमारी वॉश मोटर है। वॉश मोटर और स्पिन मोटर में क्या अंतर होता है? वॉश मोटर और स्पिन मोटर में अंतर क्या है? तो क्या अंतर होता है पता है तुम्हें? कैसे पहचानते हैं हम वॉश मोटर कौन सी है और स्पिन कौन सी है? ये जो है ना, इस टाइप से अगर खांचा मिल रहा है ना तो वो वॉश मोटर होती है। ठीक है, ये जो खांचा नज़र आता है, ठीक है। और इस टाइप से अगर खांचा नज़र आ रहा है ना, ऐसा, ठीक है, 3 छेद नज़र आते हैं, तो इस टाइप से वो क्या है? स्पिन मोटर होती है। स्पिन कहते हैं सुखाने वाली को, कपड़ा सुखाने वाली मोटर। ठीक है, ये वॉश कहते हैं इसको, धोने वाली मोटर। ठीक है, तो इसकी वायरिंग कैसे होती है, हमने सारी चीज़ें सामने रखी हैं। ये हमारा टाइमर है, ये वॉश टाइमर है, इसमें 7 वायर आ रही है सामने। ठीक है, इसकी वायरिंग कैसे होगी? ये हमारा टाइमर है, कौन सा है? स्पिन टाइमर है। स्पिन टाइमर यानी सुखाने वाला, जो कपड़े सुखाता है वो टाइमर में 2 वायर होती हैं। ठीक है, इनमें वायर 7 हैं, किसी में 5 भी मिल जाएंगी, किसी में 4 भी मिल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग वायरिंग होती है। ठीक है, गोदरेज का टाइमर में आता है 7 वायर होती हैं। ठीक है, और ये हमारा बजर है। बजर का मतलब क्या होता है? जब वॉश टाइमर को जितना हम सेलेक्ट करेंगे धोने वाले को, आखिर में वो साउंड करने लगता है। जब मोटर बंद होती है उस टाइम पे तो आवाज़ करने लगता है वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बजर। ठीक है, ये हमारा कैपिस्टर है जो इसमें इस्तेमाल होगा। तो कैपिस्टर की वायर कैसे पहचानी जाती है कि कौन सी इसमें वॉश की है, कौन सी स्पिन की है? ठीक है, तो ये देखिए आप नज़दीक से, टिपकॉन का ये कैपिस्टर है, 10+5 MFD का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है 10 MFD की जो वायर है, रेड और येलो लिख रही है बाकायदा, रेड और येलो, ये हमारी 10 MFD। बड़ा जो कैपिस्टर होता है वो वॉश के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, छोटा जो कैपिस्टर है इसमें वो स्पिन के लिए इस्तेमाल होगा। तो जो 10 MFD की वायर लिख रही है इसमें रेड एंड येलो, ये वाली है, तो 10 MFD वॉश के लिए, 5 MFD स्पिन के लिए। ठीक है, ये हमारा पूरा वायरिंग हम अभी आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से वायरिंग होती है। एक एक चीज हम आपको बारीकी से बताएंगे अभी। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम। हमारी ये मेन लीड है। ठीक है, इस टाइप की मेन लीड जो होती है वॉशिंग मशीन में भी होती है, जो प्लग में लगेगी मेन लीड। ठीक है, अब मेन लीड पे कौन कौन से वायरिंग करनी होती है? ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, न्यूट्रल पे जो मोटर का कॉमन वायर होती है, कॉमन, ठीक है, ये ओरिजिनल मोटर है। ठीक है, इस पे बाकायदा लिख भी रहा है। ठीक है, कि कॉमन वायर कौन सी है। ठीक है, इसमें कॉमन वायर है वाइट। ठीक है, यानी सफ़ेद, ये देखिए यहाँ पे स्टिकर लिख रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मोटर पे स्टिकर मिलेगा आपको, लोकल पे नहीं मिलेगा। लोकल पे गांठ मार के नहीं, इस टाइप से वो निशान देते हैं कि कौन सी इसमें कॉमन होती है। तो कॉमन वायर जो कौन सी है हमारी, ये इसमें हमारी वाइट है। ठीक है, तो एक सप्लाई हम कॉमन की यहाँ दे देंगे न्यूट्रल पे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी स्पिन मोटर है, ठीक है, इसमें भी जो कॉमन है ना वो वाइट ही है। ठीक है, इसका वायरिंग भी हम दे देंगे कॉमन, इस पे है, न्यूट्रल पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, अब बचे इसके जो रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट बच गए और इसकी 2 वायर बच गई। ठीक है, अब कैपिस्टर की बारी आती है। कैपिस्टर पे जो वॉश मोटर के जो हमारा वॉश मोटर के वो है, जो वायर है वो कौन सी है? रेड एंड येलो। ये हमारी वॉश मोटर के जो कैपिस्टर में जो 10 MFD की जो वायर हैं वो ये हैं। तो ये जो 2 वायर बच रही थी वॉश की, हम कैपिस्टर पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ से एक कैपिस्टर पे आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। ठीक है, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, दूर से दिखे ना कभी। तो अब हमने क्या करा, ये जो 2 वॉश की जो 2 तार बची कॉमन, तो हमने यहाँ न्यूट्रल पे दे दी दोनों की कॉमन, और इसके जो तार बच रहे थे 2 किसके, वॉश मोटर के, वो हमने जो कैपिस्टर की जो वायर है वॉश वाली 10 MFD की जो, वो उस पर दे दी। ठीक है, अब ये स्पिन की 2 वायर बच गई हमारे पास में। ठीक है, स्पिन की, अब इसकी जो 2 तार हैं, ये जो 2 बची है कॉमन के अलावा, ये हम जो कैपिस्टर की जो स्पिन के कैपिस्टर की वायर है वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैपिस्टर की वायर लग गई। अब कैपिस्टर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है, अभी हमने ये कैपिस्टर की वायर दे दी है। ठीक है, 2 स्पिन की, 2 वॉश की। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो एक फेस बच रहा हमारा फेस, ठीक है, अब इस पे हम लेके आएंगे उसके टाइमर की वायर को देखते हैं अभी। ठीक है, अभी देखिए आप, ये टाइमर 7 वायर का है। ठीक है, इसमें एक तो मेन सप्लाई की वायर होती है। ठीक है, ये जो वायर है ना इसमें मेन सप्लाई की है, इसमें एक
पिंक कलर की, यानी रेड और हल्का रेड है, लाल है, और एक इसमें ये कलर है और एक ये कलर है, ठीक है। इसमें हमारी ये मेन सप्लाई होती है हमेशा गोदरेज में, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा बजर की वायर होती है इसके साथ में, और ये हमारी सिलेक्टेड स्विच की वायर होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड स्विच की जो इधर वायर है, और ये सिलेक्टेड स्विच है नहीं हमारे पास में अभी, इनको हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिलेक्टेड स्विच की वायर है, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। बजर की जो वायर है उसको हम क्या बजर पे ले आएंगे, ठीक है। ये बजर है, ठीक है, हमारा यहाँ से, ठीक है। और ये जो मेन सप्लाई है, हम मेन सप्लाई कहाँ देंगे। अब इसके अलावा क्या बचा हमारा इसमें हमारी ये जो तार हैं, क्या नाम है कि इधर देखिए, ये जो 2 वायर बची हैं, ठीक है, ये वायर हमारी चली जाएंगी किस पे, ये वॉश मोटर का टाइमर है ना, तो वॉश मोटर की जो 2 वायर बची है कॉमन के अलावा, ठीक है, ये जो 2 कॉमन की वायर हैं जो कैपेसिटर पे लगेंगे, इनमें से आप कोई सी वायर कोई सी पे भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी जहाँ कैपेसिटर गया है मोटर के साथ में, वहीं पे ये टाइमर जो है ना, टाइमर से जो 2 वायर निकल रही है यहाँ पे आ जाएंगे। इनका काम क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। ये टाइमर जो है ना अप डाउन करता है, लेफ्ट राइट करता है, ठीक है। ये जो टाइमर है देखिए, आवाज़ आती है इसकी, कट कट की आवाज़ आएगी, कभी राइट में घुमाएगा मोटर को भी, अभी देखिए आवाज़ आ गई, कभी लेफ्ट करेगा कभी राइट करेगा। तो ये जो 2 वायर मैंने लास्ट में दी हैं अभी, ये वायर टाइमर से निकल के आई हैं, ये यहाँ पे गई हैं मोटर की जो कॉमन के अलावा जो 2 वायर हैं जिन पे कैपेसिटर लग रहा है, ये इस पे चली जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा हमारा एक ये टाइमर बचता है यहाँ पे, ये स्पिन टाइमर है, इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। स्पिन में 2 वायर होती है, ठीक है, कोई भी कंपनी का स्पिन टाइमर होता है उसमें 2 ही वायर होती है, ठीक है, तीसरी नहीं होती है। इस पे क्या करेंगे हम, एक पे मेन सप्लाई जाएगी और दूसरे से सप्लाई क्या करेगा, ये निकालेगा, ठीक है। तो इस पे हमने मेन सप्लाई दे दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से निकाल रहा है, एक सप्लाई इस पे गई है, दूसरी सप्लाई क्या करेगा, ये निकालेगा। दूसरी सप्लाई स्पिन की जो स्पिन मोटर की जो 2 वायर है ये जो कैपेसिटर पे गई हैं, ठीक है, किसी एक पे लगा देंगे इनमें से स्पिन में, ठीक है। और उसका वो देख लेंगे चक्कर किस तरफ से स्पिन मोटर घूमती है, ठीक है। पहले एक पे लगाएंगे, अगर वो सही घूम रही है सीधी तो इसी पे रहने देंगे, वरना हम दूसरे पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके उल्टे सीधे चक्कर पे ध्यान देना होता है, ठीक है, जो टाइमर से वो आ रहा है सप्लाई, ठीक है। और चक्कर हमेशा ऐसे 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 चलती है मोटर, ठीक है, राइट में, ठीक है जी। ये हो गया जी। अब क्या बचा है इसमें हमारा, ये सिलेक्टेड स्विच की वायर थी, हमने ये डायरेक्ट कर दी, बजर का ये काम हो गया कंप्लीट। जब यहाँ से हमारी सप्लाई फेस इस टाइमर पे जा रही है, तो ये टाइमर जो वॉश टाइमर है ये फेस इन मोटरों को देगा, ठीक है, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। तो अभी हम चलाते हैं, आपको दिखाते हैं बजर कैसे काम करता है। वायर लगाओगे, चला दिया। ये देखिए अभी टाइमर चल रहा है हमारा और मोटर भी चलेगी। ये एक तरफ मोटर घूम गई, ठीक है, ये टाइमर इसको अप डाउन करेगा, अब दूसरी तरफ घुमाएगा मोटर को। ये देखो दूसरी तरफ मोटर घूम गई है। तो इस तरीके से ये करता रहता है। साथ के साथ जब लास्ट होता है इसका टाइमर का, तो इसको इस तरीके से साउंड करता है, बजर जो करेगा। देखो ये बजर पे आवाज़ आएगी अभी। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा जो ये मेन सप्लाई है, देखो आप टाइमर पे जो इस पे वॉश टाइमर पे है वो सप्लाई फेस दी है हमने यहाँ पे, ठीक है, फेस सप्लाई इस पे गई है, और जो मोटर की दोनों मोटर की जो कॉमन सप्लाई है वो न्यूट्रल पे दे दी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अब बजर तो जब लास्ट में वो आता है टाइमर इसका बंद होने का वो आता है, तो बजर आवाज़ करता है, ठीक है। ये देखिए आप इस टाइप से जब वो ख़त्म होने लगता है, मोटर बंद होएगी अभी, तो ये बजर हमारा ये साउंड कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से, और ये आखिर में आकर के ये ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो बजर पे हमने जो सप्लाई दी थी ना, देखिए आप ध्यान से, ये टाइमर की मेन सप्लाई है, ठीक है, टाइमर की जो कहाँ दी हमने फेस पे दी है, ठीक है। तो अब ये फेस ही निकालेगा ना यहाँ से बजर के लिए भी, जो सप्लाई जा रही है ना यहाँ से यहाँ बजर पे, इधर दिखा, इधर मेन सप्लाई हमारी फेस आई इस पे, तो ये फेस ही निकालेगा ना बजर के लिए। तो बजर पे जो दूसरी सप्लाई आएगी वो न्यूट्रल होगी, ठीक है, न्यूट्रल। जब यहाँ पे न्यूट्रल फेस दोनों जमा होंगे तब ये बजर काम करेगा, ठीक है। रहा स्पिन का मामला, ये स्पिन मोटर है, इसको जब हम चलाएंगे तो ये मोटर हमारी ख़राब है, अभी वायरिंग कंप्लीट है,
तो इस तरीके से आप पूरी वायरिंग कर सकते हो, ठीक है।